अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है, आप इसको कैसे मैनेज करना। असल में साइकोलॉजी कहते हैं इंसान का बिहेवियर, किस तरह वो सोच रहा है, किस तरह वो काम कर रहा है। तो अब हम इसको ट्रेडिंग में लेके चलेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे मैनेज करना है साइकोलॉजी जब आप ट्रेड में एंटर होंगे। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे, अगर आपकी ट्रेड का अगर आपने रखा हुआ कि आपने दिन की 3 ट्रेड लेनी है, तो अगर आपका उसमें लॉस हो रहा है दिन की 3 ट्रेड्स, तो अगर आपने इसमें आपको इसमें लॉस हो रहा है, फर्ज करें कि आपके जो ट्रेड्स हैं वो 2 लॉस में गई, 2 लॉस में गई, तो इसका क्या होगा। 2 लॉस में गई, अगर एक भी ट्रेड आपका प्रॉफिट में निकलता है और आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा है, तो आपकी साइकोलॉजी भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर तो आपका रिस्क टू रिवार्ड अच्छा है तो फिर आपकी साइकोलॉजी का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन जो बिगिनर होते हैं, ये वीडियो है सिर्फ बिगिनर्स के लिए, मतलब जो खास लोग हैं ना, जैसे वीडियो है बिगिनर्स के लिए, वो कैसे अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल करेंगे, किस तरह से वो अपनी साइकोलॉजी को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो अगर फर्ज करते हैं कि आपकी दिन की 3 ट्रेड्स हैं और आपकी 2 लॉस हैं और आपकी जो है एक प्रॉफिट है। अगर आपका रिस्क टू रेशियो 1/2 भी है तो भी आप लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने अपना रिस्क को मैनेज किस तरह करना है। मतलब अगर आपका 100, मैं आपको छोटे अकाउंट का बताऊंगा, क्योंकि अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं उनके पास $100 होता है, $50 होता है। तो कोशिश ये करें कि कम से कम $100 तो हो। तो मैं आपको इस तरह लेके चलूंगा जिससे आप अपना छोटा सा ही कैपिटल जो होगा वो इंक्रीज कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा। फर्ज करें कि आपके पास है 100 यूएसडी अकाउंट, तो उसके बाद 100 यूएसडी का अकाउंट है आपके पास और आपने दिन का लेना है 10% रिस्क। सही है, 10% रिस्क कितना हो गया। 10% रिस्क हो गया आपका 10 यूएसडी। तो आपने ट्रेड लोड कितनी लेनी है, लोड आप चाहे इस पे लें 0.02 लोड साइज या 0.03 लोड साइज, 0.03। अब ये आपने किस तरह लेके चलना है, ये आपका जो है, मतलब आपने किस तरह इसको लेके जाना है। 0.01 0.03। लेकिन आपका एक दिन का लॉस जो है वो $10 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये है, ये अब मैं आपको बताऊंगा आपने बिल्ड कैसे ये करना है। अगर आप फर्ज किया कि यहाँ से आपका ये एक सेटअप बना, ये आपका यहाँ से एक सेटअप बना। मुझे ये तो नहीं पता कि आपका क्या सेटअप है, लेकिन मैं आपको अपनी सेटअप के मुताबिक बताता हूँ कि अगर आपने फर्ज किया कि आप यहाँ से इसको बाइंग करते हैं गोल्ड को, तो यहाँ पे अगर आप ऐसा रखते हैं तो आपका $17 का मतलब अगर आपका 6-7 का बनेगा। 0.03 पे आप लोट लेते हैं तो आपका $6-7-8 तक दोस्त बनेगा। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपका 100 पिप की मूव हुई है, 100 पिप से ज़्यादा की मूव हुई है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो $20 इजीली निकल सकता है। अगर आप 0.02 की निकालते हैं ट्रेड, तो आपका प्रॉफिट होगा हो जाएगा 20 यूएसडी का। तो अब इसका मतलब ये होगा कि अगर आप कल की जो ट्रेड है, कल की ट्रेड में लॉस भी करते हैं $10 का, तो भी आपके पास नेक्स्ट डे के लिए कैपिटल, नेक्स्ट डेट के लिए आपका अपना ही प्रॉफिट होगा जिस पे आप ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट डे प्रॉफिट 10 यूएसडी, मतलब नेक्स्ट डे के लिए आपके पास होगा 10 यूएसडी अगेन। यहाँ से आपने अपनी साइकोलॉजी जो है वो अपनी इंप्रूव करनी है। अब आपने कैसे करनी है, फर्स्ट क्या किया, अगर आपका एक दिन का $10 लॉस हो जाता है, तो आपने अब इसको आपने इसके भी आपने दो दो पोर्शन कर लेने। आप रखें 0.02 की, और एक टाइम में $5 रख लें, एक टाइम में $5 रख लें।
या हिसाब इस तरह कर लें, या जो मैं आपको बताऊंगा अगर अच्छा सेटअप बनना है तो उस पर 0.02 या 3 ले लें, लेकिन आप कुछ पिप लेके पार्शल क्लोज कर दें। तो आपने इस तरह मैनेज करना है। साइकोलॉजी असल में लोगों का दिमाग ही उस टाइम खराब होता है जब लोगों को पता ना हो कि आपने साइकोलॉजी को है कैसे मैनेज करना। फर्ज क्या कि अगर आपके इन दोनों एक ट्रेड लॉस हो जाती है, $10 गया, तो आपने बस रुक जाना है। अब आपने रुकना कैसे है, आप एक पूरा टेबल बनाएं, सही है, एक पूरा टेबल बनाएं आप। टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, अगर अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको टेबल भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपने सबसे पहले एक टेबल बनाना है, उसके बाद अपना सारा शेड्यूल लिखें और अपनी लोड साइज और अपना हर चीज़ लिखें। तो इससे भी आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। और आप कोशिश ये करें कि आप लैपटॉप जो है, कंप्यूटर जो है, या कुछ भी है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली बंद कर दें। आप मार्केट से उड़ जाएं, क्योंकि जितना मार्केट पास बैठेंगे मार्केट आपको बुला लेगी। तो आपने साइकोलॉजी अपना फिक्स रिवार्ड रेशो अच्छा करना है, 1/2 के हिसाब से आपने लेना है। एक ये आपने काम करना है। दूसरा ये करना है कि आपने छोटे अकाउंट को भी आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप इसके हिसाब से चलें। अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपका अगर $100 का भी अकाउंट है तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसमें कोई मसले वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा अपने जो हैं मेरे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, मैं उनकी कर चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं इंक्रीज कर चुका हूँ अकाउंट्स। तो इस तरह आप अगर आप लेके चलते हैं, अगर आप अपने दिन के हिसाब से अपनी लोड साइज मतलब अपना कैपिटल जो है वो सेव रखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको लॉस हो सकता। आपकी स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी सब कुछ 20%, 80% कम साइकोलॉजी है। ऐसा आपने अपनी साइकोलॉजी दुरुस्त करनी है कि अगर आपका लॉस भी हो जाता है तो आपने रुक जाना है। आपने आपने ये देखें, बिगिनर जो मसला होता है, बिगिनर को ये मसला होता है कि उनको लॉस लेने की आदत नहीं, वो कहते हैं वो हमेशा किस में रहे, वो हमेशा रेड में रहे, वो हमेशा ग्रीन में रहे, सॉरी। तो आपने आपने लॉस लेने की आदत बनानी है। सबसे पहले तो आपके लॉस लेने, फर्ज किया कि आपका 10 USD का लॉस हो गया, तो आपने इसको आराम से, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपने आराम से इसको लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है और आपने मार्केट से आउट हो जाना है। तो अगर आप अपने लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लें। तो आपने इस ये तो अभी हमारी पहली वीडियो है, ये तो अभी मतलब मैंने आपको इतना साइकोलॉजी का इस वीडियो में तो इतना कुछ बताया नहीं, बस मैंने आपको एक शेड्यूल बताया है कि आपने कैसे इसको मैनेज करना है। अगर आपका 100 का भी अकाउंट है, 100 कैपिटल का भी अकाउंट है, तो आपने किस तरह इसको मैनेज करना है। आप मैं तो आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि आप अगर इस हिसाब से चलते हैं, अगर 100 USD का आपका अकाउंट है, एक दिन का आप लिख सकते हैं 10%, 0.0 लोड। अगर आपका बहुत अच्छा सेटअप है तो आप 0.03 भी पकड़ सकते हैं। तो इससे भी आपका 100 USD का अकाउंट ग्रो हो जाएगा। तो आगे तो आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी, वीडियो को शेयर वगैरह करें ताकि जिनके जो बिजनेस बिगिनर्स हैं, जिनके छोटे छोटे अकाउंट हैं, वो अपना अकाउंट जो है ग्रो करने में कामयाब हो जाए। तो मैं आपको इसकी बहुत बहुत डिटेल में भी इसको पढ़ाऊंगा, साइकोलॉजी और साथ छोटे अकाउंट को कैसे आपने ग्रो करना है, तो मैं आपको हर चीज़ का बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।